महाभक्त बनने के लिए उसे उच्च लोक में जन्म लेना पड़ा। प्रहलाद महाराज को शिष्टाचार के रूप में अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा गया, क्योंकि भगवान किसी भी हालत में विधि विधानों को रोकना नहीं चाहते। मध्य मुनि का आदेश है, मधुकैटभो भक्त भावा गुरु भगवतो मृतो तम एव क्रामादातो भक्त्या चेत्यो हरिमेयु। जब भगवान ने मधुकैटभ असुरों को मार डाला तो उनके संबंधियों ने भी अंत्येष्टि क्रिया की, जिससे कि वे दोनों भगवत धाम वापस जा सके। क्यों अंत्येष्टि क्रिया करते हैं? जिससे कि जो मर गया है उसकी सदगति हो, वो उच्च लोक में, भगवान के धाम तो नहीं जाएगा पर उच्च लोक में जाए, इससे अच्छे लोक में जाए कि वो दोबारा भगवान की भक्ति कर सके। इसलिए करना चाहिए, कर्तव्य बनता है। और उसका पैसा तो हम खा ही रहे हैं, पैसा तो खाएंगे भाई। ऐसी कथा आती है बब्रुवन की गरुड़ पुराण में 12वें स्कंद में 12वें अध्याय में कथा आती है बब्रुवाहन की। एक बब्रुवन नाम का राजा था। एक दिन अपनी सेना के साथ अपने घोड़े पर, बड़ा धर्मनिष्ठ राजा था, भगवान का भक्त था, एक दिन अपने घोड़े पर चल के जंगल की ओर गया। उस जंगल में उसे सुंदर देवदार के वृक्षों से घना एक से घिरा हुआ एक सुंदर तालाब दिखा। उस तालाब के अंदर अपना घोड़ा लेकर गया। उसने पहले पानी पिया, अपना हाथ मुंह धोया और फिर अपने घोड़े को भी पानी पिलाया, घोड़े को भी नहलाया। उसके बाद सोचा थोड़ा देर क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पे विश्राम कर लेता हूँ। बड़ा सुंदर सुंदर जंगल है, बड़ा सुंदर तालाब है। जब वहां पर क्या कर रहा था, आराम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके सामने एक प्रेत खड़ा हो गया। ये प्रेत बहुत बड़ा शरीर था, काला शरीर था उसका। उसने उस प्रेत को देखकर राजा डर गया, पर प्रेत ने उसको प्रणाम किया। राजा ने पूछा तुम कौन? उसने कहा धन्य हो आपने, आज आपके दर्शन करने से मेरा आधा प्रेतत्व विमुक्त हो गया। मैं बहुत बड़ा प्रेत था पर आधा प्रेतत्व मेरा मुक्त हो गया। आप मेरे लिए कोई उपाय करें। भगवान ने कहा कि मैं तुझे जानता भी नहीं, मैं तेरे लिए क्या उपाय करूं, तू कौन है? उसने कहा मैं पूर्व जन्म में मैं भी क्या था, एक राजा था। मैं भी पूर्व जन्म में एक राजा था और मेरा कोई संतान नहीं थी, मेरे कुल में मेरा कोई भी कुछ करने वाला नहीं था। मैंने सब व्रत किए पर मेरे मरने के बाद किसी ने मेरी कोई क्रिया नहीं करी, जिसके फलस्वरूप में क्या बन गया, प्रेत बन गया। जब आदमी मरता है तो क्या कहलाता है, वह प्रेत कहलाता है। और 12वें दिन के बाद जब उसकी क्रिया हो जाती है तब उसका प्रेतत्व छूट जाता है। तब जाके उसे क्या कहते हैं, पहले प्रेत पिंड कहते हैं, 16 पिंड कहते हैं, प्रेत पिंड, प्रेत के नाम से देते हैं उसको पिंड। उसके जब प्रेतत्व तब पितृ बनता है, तब जाके क्या बनता है, वो पितृ। जब उसकी सपिंडी कर दी जाती है, जब सपिंड करते हैं, 3 पिंड को मिला के एक पिंड बनाते हैं उसका, तब जाके वह अपने पितृलोक में शामिल होता है। तब अर्यमा उसे स्वीकार करता है, अन्यथा वह प्रेत बनकर ही घूमता रहता है। उसने कहा मेरी अधोगति है, मेरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या करो, तुम मेरे लिए नारायण बलि करो। नारायण बलि, भगवान नारायण के सम्मुख क्या करना, मेरे लिए दाह संस्कार करना मेरा। अच्छा, एक कुशा का पुतला बना के भगवान नारायण के सामने उसका दाह संस्कार करते हैं। फिर जैसे 10वां 11वां 12वां करते हैं वैसे ही उसके लिए भी करते हैं। और फिर 12वें दिन जैसे हम लोग देर भी करते हैं, वैसे भगवान के निमित्त इसके लिए श्राद्ध किया जाता है। चौकी बनाई जाती है, उसमें ब्रह्मा, शिव और वरुण और विष्णु, इन चारों को स्थापित किया जाता है। फिर उसमें उसके मध्य में भगवान मधुसूदन को स्थापित करते हैं, शालिग्राम को, ये स्वर्ण प्रतिमा को। फिर भगवान की अर्चना की जाती है, फिर उसके द्वारा उस जीव का पिंड वहाँ पे किया जाता है, तब उसे भगवान का समर्पित किया जाता है। इस प्रकार तुम करना, मैं तुम्हें उसके बदले बहुत कुछ दे दूंगा। प्रेत बोल तब वह मांग कर आया और उसने किसका, अज्ञात बंधु का, जिसे जानते नहीं है, अज्ञात बंधु कह करके उसने क्या किया, पिंड उसका क्या श्राद्ध किया, उसकी क्रिया करी, तो उससे प्रेत का प्रेतत्व क्या हो गया, विमुक्त हो गया। और उस प्रेत जब भगवत धाम गया, भगवान के लोक को गया और वरदान देकर गया उस राजा को।
तो यहाँ भगवान कहते हैं कि देखो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा करने पर कल्याण हो जाता है, जो संतान खाने वाली है वो अगर करे, पिता का करे, तो उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। इसलिए क्रिया से कभी भी लोप नहीं करना चाहिए। नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तब भी भजन करना चाहिए उस जीव के लिए, पिंडदान तर्पण सब करना चाहिए। पितरम च स्थानमातिष्ठ यथोक्तम ब्रह्मवादिभिः मय्या विषमनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः। भगवान ने कहा कि तुम अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कार्य कर सकते हो। देखो यहाँ पे किसने किया? भगवान के तो प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं। अब एक उदाहरण आता है किसमें से? रामायण में से। भगवान की गोदी में किसने प्राण त्यागे अपने? जटायु ने। दशरथ महाराज ने भगवान की गोदी में प्राण नहीं त्यागे, जटायु ने भगवान की गोदी में प्राण त्यागे। तो भगवान ने क्या किया? तुम पिता सरिस, तुम किसके समान हो? मेरे पिता के समान। इसलिए भगवान ने अंत्येष्टि क्रिया किसने करी? उसकी भगवान। यद्यपि भगवान की गोदी में जो मरेगा तो भगवत धाम जाएगा, गारंटी, उससे कहीं सिलोक जाना ही नहीं है। तब भी भगवान ने उसकी अंत्येष्टि की, भगवान ने क्रिया का लोप नहीं किया, परंपरा का लोप नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया। भगवान ने उसकी क्रिया भी करी, उसका तिलांजलि पिंड सब कुछ करके तब भगवान आगे गए। तो इस प्रकार जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधि विधानों में उसका कर्तव्य नहीं रह जाता। मनुष्य के अनेक कार्य करने होते हैं, किंतु यदि कोई भगवत भक्त बन जाता है तो वह उनके लिए बाध्य नहीं होता। भगवद गीता में कहते हैं भगवान, देवर्षि भूतात्मनाम पितृणाम न किन्नरो नो नायमणिम च राजन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परित्यक्तम। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली वह अपने पूर्वज, ऋषि, मानव, सामान्य व्यक्ति या किसी जीव का ऋणी नहीं रहता। तो भी भगवान ने प्रहलाद को विधि विधान पालन करने की सलाह दी, क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे और अन्य लोगों को उनका अनुस्मरण करना होता है, इसीलिए दे रहे हैं भगवान। यदि आचरति श्रेष्ठा, जैसे जैसे बड़े करते हैं वैसे वैसे उन छोटे लोग उनको फॉलो करते हैं। इस तरह नरसिंह ने प्रहलाद को अपने राजनीतिक कार्य में जुट जाने की सलाह दी, जिससे लोग भगवत भक्त बन सके। यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तदेवतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। महापुरुष जो भी कर्म करता है सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं, और वह अपने आदर्श कार्यों से जो प्रमाण प्रस्तुत करता है सारा संसार उसी का अनुगमन करता है। तो मनुष्य को किसी सांसारिक कार्य में आसक्त नहीं होना चाहिए, किंतु भक्त सामान्य जन को दिखाने के लिए आदर्श रूप में ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे वैदिक आदेशों से विपथ ना हो। यानी कर्मकांड में लगे रहे बस, मतलब ये है कि वो कर्मकांड करने हैं पर मन को कहाँ रखना है? भगवान पे लगा के रखना है। पिंड किया पर भगवान के प्रसाद से नहीं किया तो फिर पिंड भी काम का नहीं। तीर्थों में जो पिंड करते हैं वो किससे करते हैं? भगवान के महाप्रसाद से, क्योंकि जब भगवान का महाप्रसाद उस पिंड में देते हैं तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कई लोग श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध क्या करते हैं? श्राद्ध का जो अन्न बनाते हैं उसको सीधा रख देते हैं पितृ के लिए। पूड़ी, कचौड़ी, खीर जो बनाई एक थाली लगाई और सीधा रख देते हैं पितृ को खाने के लिए। वो जो देते हैं उससे पितृ वो खा के वहीं पड़ा रहता है, उसकी आसक्ति बनी रहती है वहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? पहले भोग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, पधराना चाहिए, और फिर वो भोग में से जब महाप्रसाद बन जाए उस महाप्रसाद से देना चाहिए कि हे पितृ आप इस महाप्रसाद को खाओ जिससे आपका क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। फिर वो उसके महाप्रसाद जब तृप्त होते हैं तो वे तब उन्हें पुत्र गंगा स्नान कराने ले जाते हैं। पितरों को क्यों जाते गंगा स्नान? जिन्हें महाप्रसाद तो खाने के लिए, क्योंकि सीधा अन्न खाना क्या है? पाप है। भगवान को बिना अर्पित किए खाना क्या है? पाप है। इसलिए उनको भगवान को अर्पित करके दो तो उनको भी पाप नहीं लगेगा। उनका पाप बढ़ाना नहीं, उनका पाप तो कम करना। नारद जी कहते हैं इस प्रकार भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हिरण्यकशिप के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों ने
के निर्देशानुसार पदारूढ़ किया गया। अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने दिव्य शब्दों में भगवान की क्या करी? स्तुति। ब्रह्मा ने क्या स्तुति करी? सही बोलिए। देव देवाखिलाध्यक्ष, देवाखिलाध्यक्ष। आवाज अभी बात करने बोलो तो सबकी आवाज ले जाएगी। अभी कोई आ जाएगा पानी, सबकी आवाज से मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो बोलो जरा, प्राण ये व्रत तो हमारा है, तुम्हारा? सबने व्रत किया है क्या? कितने लोगों ने व्रत किया? एक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसका व्रत किया है? नरसिंह भगवान के लिए। आज नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है, आज नरसिंह भगवान का जन्मदिन है, प्रकट दिवस है, इसलिए क्या किया है? उपवास का। अभी 6 बजे जो है, 5:30 पौने 6 बजेंगे, तब क्या होगा? भगवान का आज का उपवास खुलेगा। किससे खोलना है? चरणामृत ले लेना है और एकादशी वाला फलाहार करना है। जैसे एकादशी में व्रत कर खाते हैं, फलाहार करते हैं, शाम को वो खाना है। कल सुबह जो है सूर्योदय होने पर स्नान करके अन्न से व्रत खोलना है। जिससे क्या मिलेगी? भगवान के प्रहलाद के चरणों की कृपा मिलेगी, क्योंकि भक्त के चरणों की कृपा मिलेगी तो हम भी भगवान नरसिंह क्या करेंगे? हमारी भक्ति के विघ्नों को दूर करेंगे और हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान क्या करते हैं? अशुद्धियों को फाड़ देते हैं और भक्तों को तार देते हैं। तो भगवान हमारे मन के विकार अशुद्धियों को क्या करना? हाँ, हमारे मन में क्या बैठा है? हिरण्यकशिपु बैठा है। हिरण्यकशिपु मतलब बताया था ना, हिरण्य मतलब क्या होता है? हिरण्य मतलब बताया था, हिरण्य मतलब सोना, सोना गोल्ड, और कशिपु मतलब बिस्तरा। जिसको क्या प्रिय है? केवल सोना और सोना। हमारे मन में भी एक ऐसा जीव बैठा है जो केवल संसार की प्रॉपर्टी पसंद है उसको, और दूसरी क्या चीज पसंद है? सुंदर बिस्तरा पसंद है। भगवान, क्योंकि यही दोनों चीजें क्या बनती हैं? बाधा बनती हैं भजन में। भजन में बाधा क्या बनती है? तो नींद आती है, या संसार के लिए कमाना है, संसार का काम करना है, इसलिए भागते हैं। तो ये दोनों चीजों की जो वस्तु है, भगवान इसको क्या कर देना? इस हिरण्यकशिपु को फाड़ देना, जिससे हम आपकी भक्ति कर सके। तो इसलिए जोर से बोलना चाहिए भगवान की स्तुति। भगवान तो सुनाई दे कम से कम, यही नहीं सुनाई दे रही तो भगवान के पास किससे जाएगी? देव देवाखिलाध्यक्ष, देव देवाखिलाध्यक्ष, भूत भावन पूर्वज, भूत भावन पूर्वज, दिष्टया ते नियता पापो, दिष्टया ते नियत पापो, लोक संतापनो सुरा, लोक संतापनो सुरा, योसो लब्ध वरो मत्तो, योसु लघुमरो मत्तो, नवद्यो मम सृष्टिभि, नवदो मम सृष्टिभि, तपो योग बलो नद्धा, तपो योग बलो नद्ध, समस्त निगमान हनि, समस्त निगम हनि, दृष्टया तत्तनया, दृष्टया न तत्तया, साधु महाभागवतोर्भका, साधु महानुभातो भग, त्वया विमोचितो मृत्यु, तया विमोचितो मृत्यु, दिष्टया त्वां समितो धुना, दृष्टया तं स्मितो धुना, एतत् उपस्थे भगवन् ध्याय, एतदुपस्थे भगवन् ध्याय, अतः परमात्मनः, अतः परमात्मने, सर्वतो गोत्र सन्नासा, मृत्योरपि जिघांसतः, मृत्योरपि जिघांसतः। ब्रह्मा ने कहा कि हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र संसार को दुख देने वाला था। इस असुर ने कश्यप ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मेरी सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण और तपस्या और योग के बल से अत्यंत गर्वित हो उठा।
और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। सौभाग्य से हिरण्यकश्यप का पुत्र क्या हो गया? प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया। और यद्यपि वह अभी भी बालक है, किंतु हे महाभागवत, अब वह पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में है। ये देखो कितनी आवाज आ रही है। चुप हो जाओ। अभी श्लोक बोलने में सबकी ताकत खत्म हो गई थी। अरे संस्कृत के शब्द तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं तो क्या हुआ? बोलो हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप परमात्मा है, आप परमात्मा है। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के ऐसे यहाँ तक की आसन्न मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे यदि कोई आपकी क्या करता है, आपके दिव्य शरीर का भी ध्यान करता है। जब किसी को डर लगे तो क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाना चाहिए, ताबीज बना दो, धागा डाल दो गले में, 4 डारा, एक डोरा डाल दो, एक काला टीका लगा दो। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलो? श्री नरसिंहा, श्री नरसिंहा, जय नरसिंहा, हे नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, कलादेश, जय पद्मा, मुख पद्मा, भृंग, श्री नरसिंहा, जय नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा, जय श्री नरसिंहा। बार बार नरसिंह 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 बोलो और भूत पिशाच भाग जाएगा। कैसे भी भूत पिशाच हो, भगवान का नाम लेकर ही भूत पिशाच भाग जाते हैं। अरे ब्रह्मा जी जैसे डर रहे थे भगवान को देखकर, तो भूत पिशाच तो ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं। ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको। हम जब गुजरात में प्रचार कर रहे थे 2019 में, तो वहां पर एक परिवार था। तो उनकी बेटी की शादी उन्होंने करी और उसकी जिठानी ने उसके ऊपर वही ऊपर ही कुछ करवा दिया। जिठानी के परिवार में वो रबाड़ी लोग थे। रबाड़ी लोग होते हैं जो सड़क, उसकी जो जिठानी थी उस शादी भगा के लेकर आया लड़की को जेठ। तो सास ससुर जो भगा के लेकर आया उसको ज्यादा प्यार नहीं करते थे, तो उस जलन उसको होने लगी। उसने रबाड़ी जो थी, लोहार जो होते हैं, वो कुछ करा के ले आई उसके लिए, और वो लड़की पागल हो गई। वो लड़की पागल हो गई बिल्कुल। उसके माँ बाप रोने लगे कि प्रभु जी कुछ तो करो। बड़े बड़े बाबा पीर ओझाओं के पास गए, कहीं से कुछ इलाज नहीं हुआ। उसके गले में हमने नरसिंह कवच पहना दिया। हम लोग कवच पहनते हैं गले में, ये ताबीज जो पहनते हैं ये उसके गले में बांध दिया। तो वो लड़की बिल्कुल ठीक रहती। पर जैसे ही उसे कुछ होता तो सबसे पहले वो ताबीज निकाल के फेंक देती, और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती। उसके ऐसे करके उसके 7 ताबीज गुम हो गए। 7, एक नहीं 7। तो बाद में हमारा मौका मिला, लगा जाने का उधर। हम गए, तुमने बोला क्या हुआ? बोला ऐसे तो मुझे बड़े परेशान है। तो चलो कोई नहीं। एक दिन नरसिंह यज्ञ किया, और नरसिंह यज्ञ करके उसके हाथ में बांध दिया, ऐसे बांधा कि निकल ना पाए। और 3 महीने तक उसको बोला कि इसको यहीं रखना है, कहीं जाने नहीं देना। उसकी माँ के घर में ही रखा उसे 3 महीने तक। और 3 महीने में लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो कोई उधर राजस्थान के पास में खेरवाड़ा के पास में रामदेवरा है ना, हाँ, वहाँ की जोत लेकर आते हैं, कुछ होता है। तो वो उधर लेकर गए उसको कुल की गाथा की दिखाने के लिए। वहाँ के उस बाबा ने कहा, उस लड़की को देखकर यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसके ऊपर तो मेरे से भी बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी हुई हैं।
जो इसके ऊपर अब कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान नरसिंह का पूछा उसे वहां मिल गया कि नरसिंह भगवान की कृपा इसके ऊपर है, इसके ऊपर मेरा झाड़ा भी कोई काम नहीं करेगा, सब ठीक हो जाए। भगवान नरसिंह सबके फाड़ करने वाले हैं, काट करने वाले हैं। भगवान का सर्वतंत्रात्मको व्यक्ता सुव्यक्तो भक्त वत्सला, सारे तंत्र मंत्र जो हैं वो भगवान सबको काट देते हैं 2 मिनट के अंदर। और क्या करना होता है? भगवान के पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा भगवान के ऊपर तो देखो, तो फिर गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी। क्या रखना होगा? भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास कि नरसिंह भगवान मेरा भला करेंगे, मेरे सारे कष्टों को दूर करेंगे। कभी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा तो पढ़ते नहीं है, इसलिए तो भागते हैं इधर उधर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो फिर जब महावीर का नाम सुनाते क्यों नहीं उसको, क्यों भागते उधर उधर? फिर बबूतियां खाएंगे, झाड़े लगवाएंगे। भगवान की एकमात्र शरण में चिपक जाओ, कोई भी किसी प्रकार का कुछ अनिष्ट आपका, जिसका इष्ट नहीं उसी का अनिष्ट होता है। जिसका इष्ट होता है उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। इष्ट यानी कि आराध्य, जिसका आराध्य होगा उसका कौन बाका कर सकता है? पर जब आराध्य ही नहीं है तो भाई चींटी भी अनिष्ट कर सकती है। फिर तो नॉर्मल भूत प्रेत तो बड़ी बात है। कोई ऐसे भी कहेगा कि जा तुम बर्बाद हो जा, तो इतने से भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आवाराओं की तरह घूमने वालों की कोई गति नहीं होती। हाँ? अनाथ का तो कोई सहारा नहीं होता। अनाथ का कोई सहारा होता है? कोई स्त्री घर से भाग जाए, पति घर परिवार सब छोड़ के आवारा घूमे, तो उसकी कोई दशा होगी, अच्छी दशा होगी उसकी? हमारा मन भी, हमारी आत्मा भी क्या है? बिना माता पिता के, बिना किसी बंधु के, बिना सहारे के इधर उधर भटक रही है। कभी इसको पति बना रही है, कभी उसको पति बना रही है। आत्मा यही तो कर रही है। इसलिए इसका जब कोई एक घर बार नहीं है तो क्या बोलते हैं? एक कहावत है ना, गढ़वाली में वहां क्या बोलते हैं? कहावत है, शब्द नहीं आ रहा मेरे को। जय गुस्से गुस्से नहीं हूं तो, सै गुस्सा यानी कि जिसका सै यानी कि परिवार, गुस्सा यानी कि मालिक नहीं है, उसका कोई भी नहीं है। इसका सै गुस्सा नहीं, उसका सब बर्बादित होता है। इसका कोई सै गुस्सा नहीं, इसका सब खत्म है। इसका जिसका कोई मालिक नहीं होता उसका सब, इसलिए मालिक होना चाहिए। अब मालिक मानो ना मानो, मालिक तो है, पर आप भी तो मालिक को मानो कि मालिक आपका है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सौभाग्य से हिरण्यकश्यप का पुत्र अब मृत्यु के से बचा लिया गया। यदि बालक है, आप क्या करते? भगवान आपके जो दिव्य रूप का ध्यान करता है उसे आप आसन्न मृत्यु से भी बचा। आसन्न मृत्यु यानी कि आई हुई मृत्यु, मृत्यु सामने हो और कोई भगवान का ध्यान कर ले तो क्या होगा? मरेगा नहीं, शरीर मरेगा पर उसकी आत्मा भगवान के साथ चली जाएगी। किसका उदाहरण है? खटवांग महाराज। खटवांग महाराज पूरे जीवन में भजन नहीं किया। मरने की 2 घड़ी पूर्व उन्हें भगवान का स्मरण आ गया। 2 घड़ी पूर्व, कुछ मिनट पहले क्या याद आया? ओ, मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। और जैसे ही इतना सोचा, इतना विचार किया और भगवान का भजन किया, तो खटवांग महाराज को लेने के लिए भगवान के दूत आ गए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति न अत्र संशय। कि अर्जुन को अंत समय में भी मेरा स्मरण कर लेता है, मृत्यु के अंत समय में, जीवन के
वह भी मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हम इंतजार करेंगे जब मरेंगे तभी लेंगे। जब मरेंगे तभी तो लेंगे भगवान का नाम। अरे मरते समय की खबर नहीं है, सड़क पे मरेंगे कि अस्पताल में मरेंगे। ऐसे मरेंगे कि सोए सोए मरे, सोते सोते ही मर गए, दिल का दौरा पड़ा पता ही नहीं चला। हमारे यहीं 2-3 बारी कथाओं में भी आई है ब्लॉक से एक माता जी, स्नेह लता नाम था उनका भी, शर्मा है वो भी, हमारे ब्रज की है, माठ की थी, दिवाली मोहल्ले का, बड़ी भगवत भक्त थी। वो सुबह फरवरी में रात को हमसे बात हुई पूरी, वृंदावन जाना है, ठीक है वृंदावन जाएंगे, समय सामान सब कुछ पैक किया, सुबह सामान पैकिंग वैकिंग सब कुछ करी और सामान पैक करके बस पति को बोली 5:30 बजे कि अभी हम चलेंगे, 8-7 दिन निकलेंगे। बोला मुझे हल्का सा दर्द हो रहा है, बस वो अस्पताल गई, खत्म। तो समय सांसों का पता नहीं है और हम सोच रहे हैं, खबर नहीं पल की, भाई बात करें कल की सोच रहे हैं कल क्या करेंगे, कल क्या खाना है। अरे कल का खाना है, आज का पता नहीं है, शाम का। इसलिए क्षण क्षण भर के लिए भगवान का भजन करते रहो, हर क्षण हर घड़ी। तो इस प्रकार एक गौर किशोर दादा जी महाराज सुनाते थे कथा कि एक बनिया था, उसने अपने जीवन में भजन नहीं किया था कभी, पर उसे लगा कि उसकी मृत्यु का समय निकट आ रहा है, तो उसने सोचा कि ये भक्त लोग अपनी झोली के अंदर माला डाल के क्या जप करते हैं, तो मैं भी जरा चेक कर लूं। हाँ? तो उसने अपने नौकर को कहा कि जाके बाजार से क्या ले आ मेरे लिए, माला ले आ। नौकर ने बोला इसको क्या हो गया है, कभी जीवन में से राम राम नहीं किया, आज इसके मन में क्या आ गई, माला करने की भावना आ गई। तो नौकर माला लेने के लिए बाजार में गया और जब बाजार से लौटा तो क्या देखा, मालिक तो जा गया। पर ये मालिक कहाँ गया, भगवान के लोग गया। विष्णुदूत और यमदूतों ने कहा कि हम इसे ले जाएंगे। विष्णुदूतों ने कहा कि इसने, भगवान ने भेजा है हमें, क्यों, इसने मरते समय भगवान का नाम जप करने की इच्छा प्रकट कर दी। भगवान का नाम जप करने की अगर वास्तविक में सही मायने में अगर इच्छा भी प्रकट कर दिया आपने कि भगवान का नाम जप करना है, तो भगवान आपको तार देंगे, पर इच्छा ही नहीं है और बोल रहे हैं जी हम तो राम राम कर रहे हैं। इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की अगर इच्छा भी कर दी ना, तो भगवान तार देंगे। कौन ते अपत जाना ही नमे भक्त्यार प्रणिष्यति। हे कुंती नंदन अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान पुत्र, जिस प्रकार सांप का दूध पिलाना घातक है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना भी क्या है, घातक है। तुम तो दे देते हो वरदान, टेंशन किसकी, भगवान की। क्योंकि वे क्रूर और ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूं, फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वरदान मत देना। नारद जी ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले, तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की, ब्रह्मा शिव प्रजापतियों की पूजा की और स्तुति की। तत्पश्चात शुक्राचार्य जी, एक आंख फूटी, उस टाइम फूटी नहीं थी, उस टाइम दोनों आंखें थी, ये तो ब्रह्मा जी के पोते के दौरान फूटी गई। विरोचन का पुत्र हुआ बलि। बड़े बड़े संत पुरुष सहित कमलासीन ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों और दानवों का राजा बना दिया। तो किसने सुधारी उसकी बिगड़ी, भगवान। प्रहलाद ने तो नहीं कहा था मैं राजा बनूंगा, पिता ने इतनी तपस्या करके वो राज्यकाल दिया था और पुत्र ने केवल भक्ति करके, और भक्ति करके राज नहीं मांगा, भगवान ने ऐसी दे दिया।
जो संपद शिव राम नहीं दीन दिए दसमान, सो संपदा विभीषणी सकुच दिए रघुनाथ। सकुच बिना विचार किए भगवान ने क्या किया, विभीषण को पद दिया। अरे बिगड़ी कौन संवारे नाथ बिन, बिगड़ी